हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में सामान्य हिंदी में छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए बेटा, 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में और डी उपनिषदों में। तो बेटा, छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है बेटा ऋग्वेद में। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, गणों की संख्या कितनी होती है? 4 विकल्प है बेटा, ए 8, बी 7, सी 6 और डी 9। तो बेटा, गणों की संख्या 8 होती है। हमारे छंद में 8 गण होते हैं। कौन कौन से? याद करने का एक सूत्र है बेटा, या माता राज भान से लगा। ठीक है बेटा, ये एक सूत्र है, इससे आप अपने 8 गण याद कर सकते हैं। या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण और स से सगण। इस तरह से बेटा ये हमारे 8 गण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे 8 गण होते हैं बेटा, और गणों की संख्या कितनी होती है छंद में? 8। चलिए, प्रश्न संख्या 3, कमला में कौन सा गण रूप है? 4 विकल्प है बेटा, ए जगण, बी रगण, सी मगण और डी सगण। तो बेटा, कमला में कौन सा गण रूप है बेटा? देखिए, कमला में सगण गण रूप है। अब आप कहेंगे कैसे? मैंने आपको बताया था, य म त राज भान से लगा। ठीक है बेटा, अब देखिए ये क्या है? से, ये पूछ रहा है कमला में कौन सा है। हमने कहा सगण है। ठीक है बेटा, आप कहेंगे सगण कैसे? से ल गा। देखिए इसका एक और ये देखिए, आप अब इसमें देख लीजिए, गा सगण, यही है बेटा। सगण में कौन सा है? स ल ग, यही है ना। एक और ये 2 मात्राओं का चिन्ह। देखिए क म ल आ। कमला में देखिए, कमला का एक मात्रा, माँ की भी एक मात्रा और ला की 2 मात्राएं। देखिए बेटा, मात्राओं को आप देख लीजिए। मात्रा 2 प्रकार की होती है, एक होती है गुरु, दूसरी होती है लघु। ठीक है, गुरु की मात्रा इस प्रकार की होती है, यानी कि इसका मतलब होता है 2 मात्राएं। ठीक है, और ये होती है लघु, इसका मतलब होता है 1 मात्रा, 1 मात्रा। ठीक है बेटा, तो देखिए कमला में हम कैसे करेंगे इन्हें जानने के लिए? तो देखिए, जैसे हमने कहा य मात, हमने लिखा य मात, मात। तो देखिए यहाँ एक, यहाँ और ये एक, रा मा, सॉरी, मा त रा। यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 अक्षर लिखेंगे, फिर उसके बाद मा त रा, फिर ये 3 लिखेंगे, उसके बाद ता रा ज, ये 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद र ज भ, ये 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद ज भा न, ये 3 लिखेंगे, उसके बाद भा न रा, ये 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद न र ल, ये लिखेंगे, फिर सा ल गा, ये लिखेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे करके 3-3 अक्षर हम लिखते चले जाएंगे, और उनकी जो भी मात्राएं बनेंगी उन्हें हम ऐसे, जैसे हमने इसमें लगाया सा ल गा, एक मात्रा से की, एक मात्रा ले की और 2 मात्राएं गा की, क्योंकि गा में क्या है? आ। अब ये मात्राएं किसके लिए लगती है? जहां पे ए हो। ठीक है, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो और ए हो, इनके लिए बेटा कौन सी मात्रा लगती है? ये वाली मात्रा लगती है। और जहां पे इसके अलावा दीर्घ वाले वर्ण कौन से होते हैं बेटा? आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ और ओ और ए और औ, इनके लिए बेटा दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जहां पे भी ये वाले वर्ण होते हैं तो 1 मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जहां पे ये वाले वर्ण होते हैं वहां पे 2 मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने सगण में किया, सगण में हमने क्या किया? स के लिए 1 मात्रा, ग के लिए 1 मात्रा। यहाँ देखिए सगण में कौन सा समय? स ल ग, इसे हम कहेंगे सगण, सा ल ग।
सा के लिए एक मात्रा, ले के लिए एक मात्रा और ग के लिए दो मात्रा, क्योंकि गा है, गा के साथ आ जुड़ा है, इसलिए दो मात्रा है। क में एक मात्रा है, मैं में भी एक मात्रा है, ले में दो मात्रा है, तो कौन सा हो जाएगा? सगण हो जाएगा, सगण। ठीक है, कमला में कौन सा गण रूप है बेटा? सगण गण रूप है कमला में। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, यति का क्या अर्थ होता है? तो बेटा चार विकल्प है, ए चरण, बी गण, सी विराम और डी प्रभा। तो बेटा यति का अर्थ होता है विराम चिन्ह, विराम। हम जहां पे भी रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बेटा हम विराम कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? चार विकल्प है बेटा, ए विषम चरण, बी सम चरण, सी सम और विषम चरण दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, प्रथम और तीसरा आपको पता ही है, पहले और तीसरी संख्या जो ना कटे किसी से, वो क्या होती है? विषम चरण। तो प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है बेटा? विषम चरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, सोरठे के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चार विकल्प है, ए 16, बी 13, सी 10 और डी 11। तो बेटा सोरठे के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा क्या होता है? सोरठा दोहे का उल्टा होता है। प्रश्न संख्या 7, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? देखिए बेटा, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? चार विकल्प है, बरवे, बी सवैया, डी कुंडलिया और सी कुंडलिया और डी हरि गीतिका। तो बेटा दोहा रोला छंद को मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना कि दोहा और रोला को मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है। चलिए प्रश्न संख्या 8, इसमें से अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? चार विकल्प है बेटा, ए कुंडलिया, मैंने कुंडलिया में कुछ बताया था अभी पीछे, बी दोहा, सी रोला और डी चौपाई। तो बेटा इसमें से अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद है, वो है बेटा दोहा। ठीक है बेटा, और कुंडलिया किससे बनता है? दोहा रोला को मिलाने से कुंडलिया बनता है। प्रश्न संख्या 9, इसमें से 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है? चार विकल्प है बेटा, ए चौपाई, बी घनाक्षरी, सी दोहा और डी रोला। तो बेटा जो इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद है वो कौन सा है? आपका ए विकल्प चौपाई। चौपाई के 4 चरण होते हैं, सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होते हैं? 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती है और ये एक सममात्रिक छंद है। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 10, बंदौ गुरुपद पुदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मयूरियम चूरन चारु, सम सकल भव रुज रुज परिवारु। अब देखिए में कौन सा छंद है? ये बेटा इन्होंने पंक्तियां दे दी गई हैं और आपसे पूछा है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। चार विकल्प है, ए तोटक, बी छपैया, सी कुंडलिया और डी चौपाई। तो हम कैसे पता लगाएंगे बेटा? हम पता लगाएंगे इनके ऊपर क्या करके? मात्रा लगा के। तो देखिए ये क्या है? बै, एक मात्रा, आधा न हो तो उसका भार इस वाले शब्द पे रहता है और एक ही मात्रा होती है। बड़े ऊ के लिए हम दो मात्राओं का प्रयोग करते हैं, छोटी ऊ की मात्रा के लिए एक मात्रा का प्रयोग और बड़े ऊ की मात्रा के लिए दो मात्राओं का प्रयोग। यहाँ पद पा के लिए एक मात्रा, द के लिए एक मात्रा, क्योंकि इसमें ए इंक्लूड है, आ नहीं है इंक्लूड। इसके लिए भी एक मात्रा, इसके लिए भी एक मात्रा, इसके लिए भी। पै के लिए एक मात्रा, रा के लिए एक मात्रा, गा के लिए एक मात्रा। चलिए अब देखते हैं बेटा कितनी मात्राएं हो गई हैं। एक दो तीन, एक दो तीन चार, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितनी मात्रा हो गई एक चरण में? 16 मात्राएं। ठीक है बेटा, और जहां अब इसमें देखते हैं, एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 1 2 3 4, ठीक है बेटा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्राएं होगी बेटा? 16।
जहां प्रत्येक चरण में 16 मात्रा हो वहां कौन सा छंद होता है? चौपाई छंद। जहां 4 चरण हो और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हो वहां पर चौपाई छंद होता है। आप इन दोनों को भी करेंगे तो इसमें भी क्या मिलेगा बेटा? इसमें भी आपको 16 मात्राएं ही मिलेंगी। ठीक है बेटा, आप चाहो तो करके देख लो, इसमें भी आपको 16 मात्राएं ही मिलेंगी। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 11, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? 4 विकल्प है बेटा। ए बरवे, बी सोरठा, सी चौपाई और डी रोला। तो बेटा शिल्पगत आधार पर दोहे का जो उल्टा होता है वो होता है सोरठा। ठीक है, सोरठा क्या होता है? दोहे का उल्टा। ठीक है, और चौपाई में 16-16 मात्राएं होते हैं प्रत्येक चरण में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा एन चितई जान की लखन तन में कौन सा छंद है? 4 विकल्प है। ए छपैया, बी सोरठा, सी गीतिका और डी उलाला। अब देखिए बेटा, ये कह रहे हैं सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। ये क्या है? आपको भी दिख रहा है, ये उल्टी पंक्तियां हैं। ये कैसे होगी? प्रेम लपेटे अटपटे सुनी केवट के बैन। केवट जो नाव चलाता है उन्हें कहते हैं, उनकी बातों को सुनकर प्रेम से उन्हें गले लगा लिया। चितई जानकी लखन तन विहसे करुणायन एन। और जो जानकी थी वो कैसे? बड़े चकित स्वभाव से, बड़ी चकित आंखों से उन्हें देख रही थी। तो देखिए बेटा, जो उल्टा होता है, किसका उल्टा? दोहे का जो उल्टा होता है उसे हम सोरठा कहते हैं। और सोरठा के पहले और दूसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं बेटा? चलिए काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसके पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई बेटा? 11। सॉरी 11। पहले चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए और तीसरे चरण में, चलिए तीसरे में अब देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई बेटा? 11। और जहां पहले और तीसरे चरण में, चरण का मतलब होता है बेटा पंक्ति, जहां पहली और तीसरी पंक्ति में 11-11 है और दूसरी और चौथी पंक्ति में 13-13 मात्राएं हो। चलो देखिए 13 मात्राएं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखिए 13 मात्राएं। इसमें भी बेटा 13 ही मात्राएं, 13 मात्राएं सॉरी, इसमें भी बेटा 13 ही मात्राएं आएंगी। जहां पहले और दूसरी पंक्ति में कितनी? 11-11 मात्राएं। पहली और तीसरी पंक्ति में, पहली और तीसरी में 11-11 मात्राएं, दूसरी और चौथी में 13-13 मात्राएं। वहां कौन सा होता है? सोरठा। और सोरठा क्या होता है? दोहे का उल्टा। दोहे का उल्टा क्या होता है बेटा? सोरठा। तो आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है बेटा, चलिए 4 विकल्प दिए हुए हैं इन्होंने। ए 29, बी 30, सी 31 और डी 27। तो बेटा आला छंद में कितनी मात्राएं होती है? आला छंद में 31 मात्राएं होती हैं। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, आला छंद क्या होता है? आदिकाल में जो आला उदल थे बेटा, वो जिस छंद में राजाओं की वीरता का वर्णन किया करते थे उस छंद को क्या कहते हैं? आला छंद कहते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, घनाक्षरी कौन सा छंद है? 4 विकल्प है बेटा। ए मात्रिक, बी वार्णिक, सी मिश्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आप केवल याद कर लीजिए घनाक्षरी एक वार्णिक छंद है। ये क्वेश्चन इसी रूप में बार बार पूछा जाता है। ज्यादा चक्कर में पड़ोगे, आप पुलिस के बच्चे हो तो कर नहीं पाओगे, इसलिए आप उतना ही याद करिए जितना आपको जरूरी है। तो घनाक्षरी क्या होता है? घनाक्षरी एक वार्णिक छंद है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, चलिए रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? 4 विकल्प है। ए कुंडलिया, बी छपय, सी भुजंगी और डी कवित। तो बेटा देखिए रोला और उल्लाला से मिलकर जो छंद बनता है वो क्या है? वो है छपई। कौन सा छंद है वो? छप्पई छंद है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल रट लेना बेटा कि रोला और उल्लाला से मिलकर जो छंद बनता है वो छपई छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, ऐसे भी याद रखना कि छपई में 6 चरण होते हैं
जो इसके पहले 4 चरण होते हैं उसमें 24-24 मात्राएं होती है, जो बाद के 2 चरण होते हैं बेटा उसमें 26-26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 16, छपई किन दो छंदों का मिश्रण है? ए कुंडलिया और दोहा, बी दोहा और रोला, सी रोला और उल्लाला और डी सोरठा और दोहा। तो बेटा छपई रोला और उल्लाला का मिश्रण है। ठीक है, छपई में 6 चरण होते हैं और पहले 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती है और बाद के 2 चरणों में 26-26 मात्राएं होती हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला मुझे मित्र पुराना। में कौन सा छंद है? 4 विकल्प है बेटा। ए इंद्रव्रजा, बी बरवे, सी हरिगीतिका और डी कुंडलिया। तो बेटा ये इंद्रव्रजा छंद है और ये ऐसे ही रूप में कई बार एग्जाम में आ चुका है। इंद्रवज्रा छंद है, याद रहेगा आपको, ये पंक्तियां याद कर लेना और याद रखना कि इस पंक्ति में इंद्रवज्रा छंद है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, सांप तू सभ्य तो हुए नहीं, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहां से पाया। देखिए बेटा ये एक कमेंटेड पंक्तियां हैं, मतलब कमेंट करा जा रहा है, व्यंग किया जा रहा है लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो आस्तीन के सांप होते हैं, असभ्य होते हैं, जिन्हें लोगों के साथ रहना नहीं आता है, तो उनके बारे में ये पंक्तियां कही गई हैं। उपयुक्त कविता में कौन सा छंद है? देखिए, ए मुक्तक छंद, बी सोरठा, सी सेवैया और डी कवित। तो बेटा देखिए, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तुम तब कैसे सीखा डसना, विष कहां से पाया। अब देखिए बेटा, आप इसमें कहीं से भी मात्राओं का या वर्णों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेंगी। जिसमें मात्रा और वर्णों का कोई क्रम ना हो वो मुक्तक छंद होता है। आजकल जो कविताएं लिखी जा रही है बेटा आधुनिक युग में, वो मुक्तक छंद में लिखी जा रही है और मुक्तक छंद के सबसे पहले कवि कौन थे? वो थे निराला। छंद के सबसे प्रथम कवि कौन थे? निराला। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 19, बना लो जहां ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। में कौन सा छंद है? देखिए बेटा कवि कह रहा है कि बना लो जहां वहीं स्वर्ग होगा। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप जहां रह लेंगे आपके लिए वहीं स्वर्ग होगा, आप वहीं उसी जगह को बहुत अच्छी सुंदर बना लेंगे। और क्योंकि स्वर्ग कुछ हमारे मन से भी होता है, और खलों के लिए कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा। जो खल व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनके लिए संसार में कहीं स्वर्ग नहीं हो सकता, और भलों के लिए तो यही स्वर्ग हो। जो अच्छा व्यक्ति है उसके लिए इस दुनिया में यहीं पर स्वर्ग होगा। ठीक है, 4 विकल्प है, आपको इसमें से छंद बताना है। ए मालिनी, बी भुजंग प्रियात, सी उलाला और डी बसंत तिलका। तो बेटा उसमें भुजंग प्रियात छंद है। अब भुजंग प्रियात छंद होता है क्या, आप केवल सीधा सा जान लो कि भुजंग प्रियात छंद की प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही प्रत्येक पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं? 12 अक्षर होते हैं। वो कौन सा होता है? वो भुजंग प्रियात छंद होता है। ठीक है बेटा, चलिए बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, इसमें से कौन सा छंद वार्णिक छंद है? ठीक है बेटा, 4 विकल्प दिए हैं, ए सोरठा, बी सेवैया, सी बरवे और डी छपैया। तो बेटा जो आपका सेवैया बी विकल्प है वो कैसा छंद है? वो एक वार्णिक छंद है। प्रश्न संख्या 21, कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? 4 विकल्प है, देह दोहा और रोला के छंद से, बी रोला और उल्लाला के छंद से, सी दोहा और सोरठा के छंद से और डी दोहा और उल्लाला के छंद से। तो बेटा कुंडलिया ए विकल्प दोहा रोला के छंद से बना है। ये क्वेश्चन कई बार आता है बेटा, इसे याद कर लो अच्छे से कि कुंडलिया का निर्माण किससे होता है? दोहा और रोला के योग से। प्रश्न संख्या 22, इसमें से कवित छंद का भेद कौन सा नहीं है? 4 विकल्प है, देवघनाक्षरी ए, बी मनहरण, सी रूप घनाक्षरी और डी मतंगयंद। तो देखिए बेटा जो कवित छंद का भेद नहीं है वो है मतंगयंद। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। कवित छंद के जो भेद हैं, देवघनाक्षरी, मनहरण और रूप घनाक्षरी, ये सब कवित छंद के भेद हैं।
मतंग यंग, इसका भेद नहीं है, तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों का रण हुआ, जो भव भारत वर्ष के जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। में कौन सा छंद है? चार विकल्प है बेटा, भुजंग प्रिया, बी हरिगीतिका, सी मालिनी और डी शार्दुल विक्रीडित। ठीक है बेटा, चलिए इसमें कौन सा छंद है बेटा? इसमें है हरिगीतिका। याद रखना, अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, में कौन सा छंद है? हरिगीतिका, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बेटा हरिगीतिका छंद में चार विकल्प है, ए 27, बी 24, सी 28 और डी 30। तो हरिगीतिका छंद में बेटा 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 25, बातें बड़ी सरस से कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों में, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों में, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। में कौन सा छंद है? तो बेटा चार विकल्प है, ए बसंत तिलका, बी मंदा क्रांता, सी सेवैया और बी बरवे, डी बरवे। तो बेटा इसमें कौन सा छंद है? बसंत तिलका, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इस तरह से बेटा हमने आपको पूरे 25 प्रश्न करा दिए छंद से रिलेटेड। छंद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से आता है, वो भी बहुत ईजी वाला आता है। हमने आपको जितने पॉसिबल हो सके उतने क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए बेटा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रत्येक नई वीडियो आपको आपके एग्जाम से पहले समय पर मिल सके। तो चलिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।